स्वाहा ओम सुमेश्वराय स्वाहा ओम गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपविनाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। नमो वै ब्रह्मदेवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय रूपेण ग्रहाण दशमोदकान् दक्षिणाघृताम्बूल गुरुत्तामष्टद दाता विघ्नेश्वरो देवो गृहीता सर्वविघ्नराट तस्मादिदं मया दत्तं परिपूर्णं तदस्तु मे देव शतां सवितुः पूष्णो हस्ताभ्यां पंडित जी के हाथ में दे दो। एकम मोदकम विनायकम दद्या शेषम दद्या जन्म तुम नोट दिए आप आओ आगे आओ ओम भूमिदेवाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुवाहवे सहस्राय गोविन्दाय नमो नमः। एवंगंधाक्षतपत्रपुष्पपुंगी फलपुण्याहवाचनार्थम् अनेन द्रव्येण भो ब्रह्मं तेन त्वामहं वृणे व्रतो अस्मि स्वस्ति ब्रह्मं तेन त्वामहं वृणे व्रतो अस्मि महाविद्युत् पुण्याहवाचनार्थं भो ब्रह्मं तेन त्वामहं वृणे व्रतो अस्मि। भूमिदेवाग्निर्वासी त्वं विप्र पुरुषोत्तमं प्रत्यक्षो यज्ञपुरुषोऽयम् अर्घोऽयं प्रतिक्रियता पुण्याहवाचनार्थं भो ब्रह्मं तेन त्वामहं वसुधिः वसुतं देवं कण्ठचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमो भगवते वासुदेवाय समस्त मथुरा गोकुल वृंदावन द्वारिकावासी सहिताय राधा कृष्णाभ्यां नमो नमः। ध्यानं समर्पयामि। मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो जायत लोकाद्वायुष मानस मुखात् अग्निर्जायत योगच्छति वन्दे नीचे रख दो और भूते विरार्थित अर्घ दीजिए। नमः कमल धर्मिष्ठार्यवचसा यदगाधरण्यं मायामृगं दैतैप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वंशी विभूषितकरः त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविन्द राधे राधे गोपाल राधे गोविन्द राधे राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविन्द राधे श्री राधे राधे गोविन्द गोविन्द राधे राधे राधे। तृष्णा इच्छाएं तो भागवत कथा सुन करके मनुष्य की इच्छा समाप्त हो जाती है। माने जितना भगवान ने दिया है उतने में अगर हम लोग संतुष्ट हैं तो हम दरिद्र होते हुए भी धनवान हैं। संसार में सबसे बड़ा धन होता है भगवान नाम का धन। साधु संतों के पास क्या होता है? कुछ नहीं होता, लेकिन भगवान का नाम जपते हैं तो वो सबसे सुखी रहते हैं संसार में। न काहू से प्रीति, न किसी से प्रीति, न किसी से बैर। मिल गया तो खा लिया, नहीं मिले तो सो रहे। उनको कोई टेंशन नहीं, कोई दुख नहीं। तो भगवान नाम में ऐसी शक्ति है कि इस नाम का आश्रय लेकर के बड़े बड़े तर गए, न जाने कितने तर गए और कितने तरेंगे। तो ये भागवत भी हमको सिखाता है कि संसार में कैसे रहना है, क्योंकि संसारम दुखमालयम, यह संसार दुख का सागर है। साक्षात भगवान भी राम रूप में आए तो उनको भी यहाँ दुख मिला, कृष्ण रूप में आए तो उनको भी दुख मिला भगवान को। जब भगवान को भी दुख मिला तो हम तो क्या है? बुदबुदाई वतोयेषु मशकाई वजंतुषु। भगवान के सामने मच्छर के जैसे हम जंतु हैं, तो हमको दुख मिले तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर श्रीमद् भागवत की कथा से मनुष्य की व्यथाएं दूर हो जाती है, हमारा दुख दूर हो जाता है। खूब दूध दही खाता है तो दूध दही खाने वाले का तेजी शरीर में शक्ति ही अलग हो जाती है। मांस खाने से केवल मांस ही बढ़ता है और बुद्धि थोड़ी बढ़ती है, बुद्धि हरण हो जाती है। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष की। अगर इसमें 20 ग्रहण पड़ते हैं तो 20 साल उम्र कलयुग की कम हो जाएगी। जब तक मनुष्य 3 चीजों से पूर्ण नहीं होता तब तक उस लोक में नहीं पहुंचता है। क्योंकि मनुष्य जब जन्म लेता है तो जन्म लेते ही उसमें 3 ऋण आ जाते हैं। तो ध्यान देना, यह 3 ऋण हम सब पर है। हमने जन्म लिया तो जन्म लेते ही हमारे ऊपर 3 ऋण हो जाते हैं।
ये तीन ऋण कौन है? पहला ऋण है देव ऋण, दूसरा ऋण है ऋषि ऋण और तीसरा ऋण है पितृ ऋण। ये तीन ऋण होते हैं। तो क्या ऋण है देवताओं का? भगवान सूर्य हमको प्रकाश दे रहे हैं, दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? भगवान वायु देवता हमको सुंदर सुंदर हवा दे रहे हैं, वरुण देवता जल दे रहे हैं, पृथ्वी हमको धारण किए हुए है, अन्न फलादि दे रही है, चंद्रमा हमको शीतलता दे रही है, अग्निदेव हमको भोजन को पकाने की शक्ति, और जो हृदय में अग्नि है जठराग्नि, वो भोजन को पचाने की शक्ति प्रदान कर रही है। तो ये क्या है? हमारे ऊपर देव ऋण है। देव ऋण से मुक्त कैसे होता है? मनुष्य यज्ञ करे, अध्ययन नहीं कर सकते हो तो इन पुराणों को श्रवण करो, सुनो। सुन भी नहीं सकते अगर सामर्थ्यवान हो तो जिंदगी में एक बार अवश्य अपने घर में पुराण आदि की कथा करो। तो ये पुराण करने पहले तो करो, सामर्थ्य है, सामर्थ्य नास्ति चेत श्रवणोतु। अगर सामर्थ्य नहीं है तो जहाँ कथाएं हो रही है उनको सुनो। तो इन वेद पुराणों की कथाओं को सुनने से मनुष्य ऋषि ऋण से मुक्त हो जाता है। तीसरा ऋण है देव पितृ ऋण। हुई थी एरेका नाम की घास, उस घास को काटे और एक दूसरे पर मारे तो उस घास के मारने से ही क्या हो गया? संपूर्ण जिसके शरीर पर वह घास स्पर्श होती है वो कट जाता है। देखते देखते उस प्रभास क्षेत्र में सभी यदुवंशी नाश हो गए, सब आपस में लड़ झगड़ करके नष्ट हो गए। भगवान ने विचार किया कि मेरे नाती पोते जो भी पाखंडी थे सब नष्ट हो गए हैं, अब मुझे भी अपने धाम को जाना चाहिए। तो जैसे ही भगवान वन में गए और वन में जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। बाटे बिहारी मेरे बाटे बिहारी, बाटे बिहारी हो बाटे बिहारी, बाटे बिहारी मेरे बाटे बिहारी, करीन मेरे भरना मेरे बाटे बिहारी, करीन मेरे भरना मेरे बाटे बिहारी। देख मैंने तेरे लिए माखन भी लोया, रोया मैंने माखन भी लोया, आगर भोग लगाना मेरे बागे बिहारी, आकर भोग लगाना मेरे बागे बिहारी, ये करना मेरे बागे बिहारी, बागे बिहारी मेरे बागे। एक पूछ रहा था बस, औरों को बात बताओ। वो लगता है सहस्त्रमूर्ति सहस्त्रमाता श्रीगुरुर्महावे सहस्त्रनामे पुरुषाय शास्त्रे जो लाते हो जो लाते क्यों तो फुटबॉल रकम दे तुमने आराम का घर में बात सब लोग पकड़ लें, थोड़ा थोड़ा जोते याद नहीं। हाँ, इन लोगों में पकड़ना बता दो कैसे पकड़ते हैं, बता दो सबको अंदाजा ही होगा। हरि ओम। गणेश जी का ध्यान करके पहले गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रीतिगं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिगं हवामहे, वसो मम हंजार गणमान् गणयाजि गर्भधामा स्वाहा।
स्वाहा बोलिए हाँ जोरे ओम गणानान्त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगं हवामहे निधिनान्त्वा निधिपतिगं हवामहे वसुमहाम्नायिगमान्विजाशिगर्धम्मा स्वाहा ओम गणानान्त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगं हवामहे निधिनान्त्वा निधिपतिगं हवामहे वसुमहाम्नायिगमान्विजाशिगर्धम्मा स्वाहा ओम गणानान्त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगं हवामहे निधिनान्त्वा निधिपतिगं हवामहे वसुमहाम्नायिगमान्विजाशिगर्धम्मा स्वाहा इदं गणपतये ओम शनेश्वराय स्वाहा ओम शनेश्वराय स्वाहा ओम शनेश्वराय नमो कया नक्षत्रे दिवान देवी श्री कृष्ण राहु नमो भगवते वासुदेवाय विष्णुदेवं तर्पयामि ओम नमो भगवते वासुदेवाय विष्णुदेवं तर्पयामि देहि धनम देहि सौभाग्यम देहि देवी मे सर्वकामा समय देहि मातर देहि नमोस्तुते छुआ दी अनेक वर्ण घर देना जल्दी जला घर मौका मिल से महाराज जिंदगी में भगवान मिल गया मनोराम बिल्लपत्र तामलाम ग्रहण परमेश्वर ये पहना तो पहना मूल फल द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। थोड़ा हाथ जोड़ के जप करिए, कहिए ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, ओम लक्ष्मी। एक संकल्प होगा दान का सपरिवार द्वारा सकुटुंब सपरिवार द्वारा करिष्माण श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह ज्ञान यज्ञ कर्मणि अद्य इदानीं शय्यादान कर्मणि इदानीं शय्यादान कर्मणि बोला इसको है फोन कर लो इसको ले आप बुलाए फिर कर यार केला होला कब फोन पकड़ लिया दर्शन हां दर्शन का जीवन में जाने बढ़ जाए आला गुरु पलकी होन जाए जी हां धक्का था बाबा अंदर होला ये हाथ में लगा ना गजब डाल दिया बजे बड़ा मान बजे भैया बजे मान बैठ गया बात करने का मौका कहां लगा रे बहुत बढ़िया कार्य ठीक है हां जी
आप सभी का स्वागत है। मैं गाइज वाली नहीं हूँ, मैं दगड़ियों वाली हूँ। तो दोस्तों आज हो चुका है हमारा भागवत संपूर्ण। तो जाने लगे हमारे गुरु लोग, डीजे बाजे गाजे सारे लोग जाने लगे, सुनसान करके चले गए सब यहाँ। उनका भी दिखाती पीर मम्मीहरू को सकल सबके शकल है इसमें। बोले कृष्ण कन्हैया जय भगवान की जय जय। पहाड़ी मोम ना चंदू पहाड़ी मोम। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अरे अच्छे से जाना, बाय बाय। रोड थोड़ी वो है, बाय। दिल्ली बाजार नहीं मिल रहा था दोस्तों के साथ। क्यों नहीं है? उसने पहले ही कह दिया बाय बाय। ठीक है हाँ। तो जा चले गए हमारे कन्हैया लाल, बाय बाय। चले गए। अरे सब सुनसान हो गया। बुल फायर डाल लगी यहाँ।